स्टॉक्स टू ऑप्शंस चैनल पे। और दोस्तों, मुझे नहीं पता आप लोग प्रॉफिट बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। और अगर नहीं बना पा रहे हो तो ये बहुत ही बेकार है आप लोगों के लिए भी, कि अगर आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा है तो। क्योंकि हम पूरी टीम मिलकर के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही है ताकि आप लोग प्रॉफिट बनाएं, और खुद ही प्रॉफिट ना बनाएं, साथ ही उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी लॉस उठा रहे हैं या अपनी हार्ड एंड मनी जो है, जो बेचारे लेके आते हैं अपने कैपिटल को और बार बार गवा रहे हैं इस मार्केट में। तो दोस्तों, ये हम सबका फर्ज है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और जितना हो सके एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे ही दिखाने वाला हूँ। इसके बाद भी अगर आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा तो फिर आपको सोच लेना चाहिए कि आप सही जगह हो कि नहीं है, ट्रेडिंग आपके लिए है कि नहीं है। अदरवाइज अपनी मेहनत के पैसे को ऐसे मत गवाओ आप लोग, ठीक है। आपको तो दुख होता ही है, हम लोगों को भी दुख होता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, फिर लगाया मार्केट में, फिर कमाया है। पहले खूब पैसा गवाया है हम लोगों ने भी, तब हमें भी दुख होता था, तो हम समझ सकते हैं उस दुख को आपके, ठीक है। हम कोई बड़े बड़े यूट्यूबर्स या बड़े बड़े चैनल्स की तरह नहीं है कि हमें कहीं से पैसा विरासत में मिल गया है, या पहले किसी और चीज़ की वीडियो बनाते थे वहां से पैसा बनाया तो अब स्टॉक्स की या ट्रेडिंग की वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसी का जो कंटेंट है वो डाल रहे हैं आपके लिए। रिसेंटली चैनल शुरू हुआ है, बहुत अच्छी ग्रोथ पे है। उस ग्रोथ के लिए आप सब लोगों का शुक्रिया, इतना प्यार दिखाने के लिए। हम नियर टू 2000 फैमिली हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस चैनल को ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहुत परेशान हैं और बहुत मोटा लॉस उठा रहे हैं। कहने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों कि पोर्टफोलियो रेड है तो कोई बात नहीं, कभी तो प्रॉफिट उठेगा, कभी तो प्रॉफिट बनेगा, मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो सब कहने वाली बातें हैं दोस्तों, अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो चलिए आपको मैं बिना टाइम वेस्ट किया जिसमें सीधी सीधी बात करते हैं, दो चार चीज़ें दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको कुछ आइडिया लगेगा कि कैसे प्रॉफिट बनता है मार्केट में, बनता भी है कि नहीं बनता है, या सब ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं कि बन जाता है प्रॉफिट, या सब बोल रहे हैं कि नहीं पैसा ऐसे ही डूब जाता है। तो दोस्तों, पहले खुद आप देखो, समझो, उसके बाद आप ये डिसाइड करो। मैं आपके सामने ही सब चीज़ें दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा ट्रस्ट करके चैनल को फॉलो करिए, शेयर कीजिए, और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो इसके लिए आप बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, ठीक है। और जो हम आपके लिए एनालिसिस लेके आते हैं, आप उसे सिर्फ सीखिए, ये ज़रूरी नहीं कि आप उससे ट्रेड लेंगे। आप उससे सीखिए, अपना एनालिसिस कीजिए, फिर देखिए आप मार्केट में वो एनालिसिस जो हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसे हेल्प कर रहा है, आपको हेल्प कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं आपको श्योरिटी दिला रहा हूँ दोस्तों कि वो 100% आपको हेल्प करेगा, समझने में भी, सीखने में भी, और प्रॉफिट बनाने में भी। और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं शेयर मार्केट में टिके रहने के लिए, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक एक करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं स्टॉक्स टू ऑप्शन का यूट्यूब चैनल है। इसमें हमने 3 मार्च को एक वीडियो डाला था स्टॉक मार्केट एनालिसिस करके, ये आप देख सकते हैं। ये 4 मार्च के लिए प्रिडिक्शन है, यानी 3 मार्च को क्लोजिंग के बाद ये वीडियो डला है फॉर द नेक्स्ट डे, यानी कि 4 मार्च के लिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार वीडियो। अगेन 1100 के पास होगा, तो अगर यहाँ से डाउन आ रहा है तो हम पीई साइड का बाय। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि इसमें हमने क्या चीज़ें बताई थी आपको, ठीक है। बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप इसी से एक आइडिया लगाइए कि हम किस लेवल का आपको एनालिसिस प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का ही आपको एनालिसिस दिया था, वो मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा।
ये देखिए दोस्तों, ये बैंक निफ्टी सॉरी ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का आवरली चार्ट है। लेवल्स आप देख सकते हैं। आप जाकर के इस वीडियो को आराम से यूट्यूब चैनल पे स्टॉक्स टू ऑप्शंस के देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 3 तारीख का पड़ा हुआ है, 4th के लिए प्रिडिक्शन इसमें दी हुई है। ट्रेड फॉर टुमारो भी लिखा हुआ है, अगर आपने मिस कर दिया होगा तो। मार्केट एनालिसिस फॉर मार्च के लिए ट्रेड फॉर टुमारो। ठीक है, यानी आप 4th को, अगर इसको 3rd को आप देख लेते पोस्ट मार्केट एनालिसिस को, तो आप 4th को बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते थे। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स दिखाना चाहता हूँ। निफ्टी का चार्ट है ये। निफ्टी के चार्ट पे 1 आवर का चार्ट है। मैंने ऊपर एक लेवल दिया है 22,200। ठीक है, और नीचे एक सपोर्ट का जोन दिया है ये 22,100 के आसपास, मतलब 100 ये है, तो 22,50 के आसपास आप लगा सकते हो। ठीक है, बाकी आप वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको दिख जाएगा, आप उसमें आराम से जाके देखिए। यहाँ पे तो मैं आपको पॉज करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे या आप ट्रेड ले सकते थे, सिंपल सी बात। ठीक है दोस्तों, तो ये लेवल्स आप याद रखिए। निफ्टी 50 का 22,200 ऊपर के लिए है, 22,50 नीचे के लिए है। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज और दिखाता हूं आपको। 22,100 की कॉल, यानी 22,100 की कॉल है, उसको भी देखिए, वो भी हमने इसी वीडियो में बताया था। ये देख सकते हैं आप, ये 22,100 की कॉल है, ये भी आवरली चार्ट है। आप इस पे मार्क कर सकते हैं, ऊपर मार्क दिया हुआ है 200, नीचे भी दिया हुआ है 100 के आसपास। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं दिखाता हूं आज आपको। ये 4th तारीख को जो ट्रेड बने हैं वो भी इसमें बने हैं, और आज 5th को भी इसी से ट्रेड बने हैं। ठीक है, कैसे बने हैं मैं दिखा देता हूं आपको। चलिए अब मैं निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं आपको। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, इस निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको दो चीजें मैंने बताई आपको, 22,200 का लेवल और 22,050 का लेवल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। कल मार्केट स्टार्ट हुआ था, यहां से ओपन हुआ था। जो हम वीडियो दिखा रहे हैं आपको वो 3rd ऑफ मार्च का है पोस्ट मार्केट, यानी 4th के लिए उसमें ट्रेड दिए गए थे। तो यानी 3rd की क्लोजिंग के बेसिस पे एनालिसिस है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। 4th को भी आपको उससे ट्रेड मिला है और 5th को भी मिला है, ऐसी एनालिसिस आपको जल्दी नहीं मिलेगी कहीं। चलिए, तो ये यहाँ से मार्केट खुला था, यानी कि 4th को खुला था, और इसके बाद मार्केट इसी रेंज में लगभग रहा, यानी कि निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला था 4th को। ठीक है, 4th को कोई ट्रेड ना मिलने का मतलब क्या है कि हमारे किसी भी लेवल को उसने ना तो तोड़ा, जब ये नीचे से ही आ रहा है तो उसने हमारे लेवल को तोड़ा नहीं है दोस्तों। ये ऊपर आता, यहाँ से इसको ब्रेक करके जाता तो हम एक बार को समझ सकते थे। ठीक है, लेकिन आपको पता है अगर ये गैप डाउन हो गया तो फिर हमारे लिए नीचे के लेवल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो कल निफ्टी ने हमें इस लेवल में कोई ट्रेड नहीं दिया, लेकिन हमने क्या किया, अपने कैपिटल को सेव कर लिया, सबसे बड़ी बात। ठीक है, निफ्टी में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला कल, यानी 4th को, और हमने अपने कैपिटल को सेव कर लिया। आज देखिए आप, आज ये 5th है, एनालिसिस वही है, सेम उसी वीडियो में। 22,200 का लेवल है, आपके सामने है, लेवल ने निकाला है 22,200 को, गया है 22,400 तक, ये रहा आपके सामने। ठीक है, मैं इसका कॉल का चार्ट भी आपको दिखा देता हूं। कल आपकी कैपिटल सेव हुई निफ्टी में, आज आपको ट्रेड मिला निफ्टी में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें कल ट्रेड नहीं मिला था, हमें कल बैंक निफ्टी में ट्रेड मिला था, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, टेंशन मत लो आप। ये है दोस्तों वो जिसकी हम कल बात कर रहे हैं। 22,100 की कॉल है, ये देखिए आपको मैंने दिखाई थी। 4th को हमने डाला था इसमें। ये वो लेवल है 200 के ऊपर की साइड का और 100 के आसपास नीचे की साइड का। ठीक है, कल मार्केट यहाँ खुला, एक बार भी वो 200 के ऊपर सस्टेन तक नहीं कर पा रहा है। ठीक है,
आप देख सकते हैं कि सब इसी लेवल में है। ऊपर से फिर आपने आपको स्पॉट के चार्ट पे भी दिखाया कि उसने कोई लेवल ऐसा दिया ही नहीं हमें कि हम ट्रेड ले पाते, यानी एक लोअर रेंज में, वो भी हमारी जो रेंज थी उससे भी नीचे एक रेंज में घूमता रहा बाजार, ये आप देख सकते हो। ठीक है, आज मार्केट खुला, हमारे लेवल को इसने क्रॉस किया, और हमारे लेवल को क्रॉस करने के बाद यानी कि आप यहीं से अगर ट्रेड बनाते हैं इसको 100 पे, तो आप देख सकते हैं 200 सीधा आ गया, फिर एक हल्का सा करेक्शन आया यानी प्रॉफिट बुकिंग आई, और फिर आप देखिए, इसको मैं छोटा छोटा कर देता हूँ चार्ट को आपके लिए, ये आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे भी अगर किसी ने छोड़ दिया होगा ट्रेड, तो ये देखिए कंसोलिडेशन हुआ है, 200 के ऊपर निकला है, कितना गया है, 300 प्लस गया है दोस्तों। और कितना प्रॉफिट चाहिए आपको? रिटेलर्स, आपको क्या लगता है रिटेलर्स 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट तक तो रिटेलर की हालत खराब हो जाती है, वो ट्रेड को रोक ही नहीं पाता। काफी लोग तो होंगे जो यहीं पे निकल गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसा नहीं है कि हमने बताने के लिए आपको बता दिया है, ये भी मैं बता दूं आपको। ठीक है, तो निफ्टी में मैंने दो चीजें आपको दिखाई, स्पॉट का चार्ट वहां से भी लेवल से क्रॉस हुआ, दूसरा कॉल का चार्ट 22,100 का, वहां से भी लेवल क्रॉस हुआ और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। ये मोर देन 200 पॉइंट्स हैं दोस्तों, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बोल दिया आपको और हम ट्रेड्स नहीं लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आज का है, मैं आज का आपको ट्रेड दिखा देता हूँ। देखो सेबी की दोस्तों कुछ गाइडलाइंस हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस चेंज कर लेना, बहुत बार आपने देखा होगा यूट्यूब पे कितने स्कैम्स होते हैं, तो हम उन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। मेरा पर्पज़ आपको ना तो अपना प्रॉफिट दिखाने का है, मेरा पर्पज़ ना तो आपको ये दिखाने का है कि मैं हर रोज़ कितना पैसा बना लेता हूँ। मेरा पर्पज़ है जो भी मैं बना रहा हूँ वो मैं अपने लिए अच्छा बना रहा हूँ, आप लोग भी बनाइए, क्योंकि आप इसी के लिए आए हैं मार्केट में। ठीक है, तो बिना मतलब की कंट्रोवर्सी से बचते हुए हमारा काम है अपना काम निकालना, अपना प्रॉफिट बनाना। 22,100 की कॉल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 मार्च की एक्सपायरी है, यानी जो कल एक्सपायर होने वाली है। 5 मार्च यानी आज ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, 9:15 18 सेकंड पे हुआ, 9:15 पे बाजार खुलता है, यानी विद इन 18 सेकंड हमने ट्रेड ले लिया है। ये प्राइस आप देख सकते हैं 99.95 पे हमने बाय किया। हम बायर्स ही हैं दोस्तों, हम सेलर्स नहीं हैं। ठीक है, हमें नहीं मज़ा आता सेल करने में, कभी कभी करते हैं जब मार्केट एक रेंज बाउंड होता है, लेकिन इन जनरल हम बायर्स हैं, क्योंकि हम बायर्स के साथ ही हैं और बायर के लिए ही एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है। अब इसमें किसी को कुछ अपना अगर लगता है कि कुछ फर्जी हो गया तो पता नहीं, लेकिन जो है वो जेन्युइन तरीका ही है। तो 100 के आसपास हमने लिया है। अब आप इसमें देख सकते हैं गया कहाँ तक है, 300 तक गया है। मैं नहीं बोलता हूँ आपको कि आप 300 तक बैठो, 99 पे दोस्तों ये देख लीजिए, हमारे लेवल को जैसे टच किया हमने एग्जीक्यूट कर दिया अपने ट्रेड, क्योंकि हमें आज एक था आइडिया कि आज ऊपर जा सकता है मार्केट। मैं नहीं बोलूँगा आप इतनी अर्ली घुस जाइए, आप यहाँ पे भी घुस सकते थे इस बाज़ार में, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, वो ज़्यादा अच्छा ट्रेड होता। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाता है दोस्तों, कभी कभी अंदर से इंट्यूशन आती है तो आदमी ले लेता है, लेकिन यहाँ पे आप लेते तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड था। मैं अभी भी आपको यही बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पे इतनी अर्ली बर्ड आपको बनने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है। तो यहाँ से भी अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों, तो ये यहाँ से 200 तक आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करते हैं तो एक लॉट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे 70-80 पॉइंट बना लिए कम से कम। ठीक है, फिर मार्केट करेक्ट हुआ या प्रॉफिट बुक हुआ, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आपको दिख रहा है कि आज मार्केट थोड़ा सा स्ट्रांग है, इसी लेवल पे आसपास फिर वापस से वो कंसोलिडेट कर रहा है। लेवल वही है 200 का जो हमने पहले दिखाया आपको। जैसे ये कैंडल बनती है आप यहाँ से भी एक दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, एक छोटे से रिस्क के साथ, जिसमें आपका 200 की ब्लो आती है, आप उसको पोजीशन को कट कर सकते हैं। ये अभी नहीं बता रहा हूँ ना मैं, इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई कि लेवल्स हम पहले दे चुके हैं। ये बनने के बाद तो कोई भी बना के दिखा देगा दोस्तों। ठीक है, एनालिसिस वो है जो पहले प्रोवाइड करा दिया जाए आपको, तो वो पहले प्रोवाइड किया था, लेकिन आपने क्या मिस कर दिया मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा ये तो रहा आज का ट्रेड। ठीक है, कितना बेहतरीन ट्रेड बना। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ आप इसको दूसरी तरीके से कैसे एनालिसिस कर सकते थे, क्योंकि हमने वो भी किया हुआ है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ,
ये मैंने आपको आज का ट्रेड दिखाया था कि हमने कितने 18 सेकंड के अंदर ट्रेड ले लिया था। दूसरा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हमारा फैब का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। अमाउंट्स सारी हटा दी गई हैं क्योंकि हमारा पर्पज़ वो नहीं है कि आपको, मैंने पहले ही बताया कि हमारा पर्पज़ आपको अमाउंट दिखाने का या प्रॉफिट दिखाने का नहीं है। आप ये देख सकते हैं फैब मंथ का वो है, पूरा महीना है फैब का। आप देख सकते हैं हमने कितने दिन ट्रेड लिए है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेज हमने ट्रेड लिया है फैब में। एक भी आपको रेड ट्रेड नहीं दिखेगा, यानी कि हमने 11 ट्रेड्स लिए, 11 के 11 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे इन फैब। मार्च में भी देख लीजिए दोस्तों, ये मार्च है। मार्च का क्योंकि आप देखेंगे तो ये 4 मार्च, यानी कि 4 मार्च तक का अपडेट है ये, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 2 ट्रेड लिए हैं मार्च में, दोनों प्रॉफिटेबल है दोस्तों। इससे ज़्यादा हम प्रूफ आपको नहीं दे सकते हैं इस चीज़ का कि हमारे एनालिसिस आपके काम आएंगे या नहीं आएंगे। आप वीडियो को देखिए, आप खुद जा करके देखिए बाज़ार में कि वो काम कर रहे हैं लेवल्स या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है वो काम नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फिर आप इस चैनल को बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपको वहीं रहना चाहिए जहाँ पे आप प्रॉफिट बनाने आए हैं। आप पंचायत कर रहे हैं तो आए नहीं, सिंपल सी बात है। तो प्रॉफिट बनाने आए हैं तो आप प्रॉफिट बनाइए, बाकी चक्रों में मत लगिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि इसको एक दूसरे तरीके से कैसे एनालिसिस कर सकते थे, ठीक है, निफ्टी के लिए ही। उसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखाऊंगा, कल हमने कैसे प्रॉफिट बनाया उसी वीडियो एनालिसिस के वजह से। और फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एसबीआई का जो चार्ट है उसको हमने कैसे एनालाइज किया, उसको हमने कैसे मूव पकड़ा है स्टार्टिंग से, ठीक है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, समझिए कि ऐसा क्यों है। देखिए दोस्तों, निफ्टी में दिखाता हूं आपको। इसमें ये देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं निफ्टी का डेली चार्ट है। ये देखिए, और आप ये देखिए कि ये एक चैनल बना हुआ है निफ्टी के लिए, जिसमें निफ्टी इस चैनल पे आया था इस टाइम पे, ठीक है। ये नवंबर एंड होगा, नवंबर एंड के टाइम पे यहाँ पे आया था, फिर इसी चैनल से इसने वापस लिया, तब से ये इसके बीच में ही था। अब ये दोबारा से इस चैनल के लोअर पार्ट को इसने टच किया है, यानी कि ये फोर्थ को इसने टच किया है दोस्तों। अगर आप इसको भी देखते तो यहाँ से आप एक रिस्क ले सकते थे अपसाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी आएगा, आपको पता है जब इस लेवल पे आता है मार्केट तो वो एक बाउंस बैक करता है। अब ये बाउंस बैक सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप इस तरह से भी एनालिसिस कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आप चार्ट पे देखिए, इसकी कॉल है 21,950 की, ठीक है। ये कल मेरा मार्केट बंद हुआ था, मतलब हम सबके मार्केट बंद हुआ था। ये आप वो देख सकते हैं कहाँ पे बनी है, वो मैंने आपको अभी चार्ट पे दिखाया, ठीक है। लोअर रेंज पे बनी है बिल्कुल, ठीक। अगर कोई भी चीज़ आपको लग रही हो कि थोड़ी फास्ट हो रही है तो प्लीज़ पॉज करके देखिए, थोड़ा सा रुक के देखिए, रिपीट करके देखिए, वीडियो को बार बार देखिए। कोई कन्फ्यूज़न है मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट को हाथ से मत जाने दीजिए। प्रॉफिट के लिए ही आया है यहाँ पर रिटेलर। हर एक बंदे को कुछ ना कुछ पैसा निकालना है, अपने घर पे देना है, ठीक है। तो ये 950 के आसपास से निकला था दोस्तों लोअर लगा के, तो कल 950 के आसपास हम अगर इसको मार्क कर लेते तो आप देखिए यहाँ से भी कितना अच्छा पॉइंट आपको मिले आज, ठीक है। यहाँ का अप लगा के आया ये मोर देन 400 पॉइंट्स के ऊपर जाके आया है, मतलब आप यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे 215 के आसपास से भी, या ये नीचे आया था आप यहाँ से कर सकते थे। इसका लोअर पार्ट आपको ऐसा लगा लेना चाहिए था 124, ठीक है। तो दूसरा ये एक एनालिसिस है जो आप इस तरह से भी आप देख सकते हैं इन फ्यूचर कभी किसी चार्ट को। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है,
जब ये दोबारा से डाउन होके आएगा, अगर आया तो हमें नहीं पता कि डाउन होकर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अगर ये डाउन होकर के आता है और वो इस लेवल के आसपास आता है या इसी वापस रेंज में आता है या इस वाले लोअर रेंज के आसपास आता है और वो एक बाउंस बैक दिखाता है, तो वहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद भी हमें ये नहीं पता है कितना ऊपर जाएगा, वो फिर हम अपने अकॉर्डिंग सब प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अब आपको ये वॉच रखना है कि कब इसके पास आ रहा है, किसी भी रेंज के पास, और एक अपसाइड मूव दिखा रहा है, या एक बुलिश कोई कैंडल बन जाए, यहाँ पे आकर के हैमर बन जाए, या यहाँ पे आके हैमर बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो आपको वो एक रिस्क लेना है, ठीक है, विद प्रॉपर एसएल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, उस वीडियो पे मैं आपको ले जाता हूँ दोबारा और वहाँ दिखाता हूँ मैं हमने बैंक निफ्टी के आपको क्या लेवल दिए थे और बैंक निफ्टी ने हमें कल क्या प्रॉफिट दिया था, यानी कि 4 मार्च को। एक वीडियो जो 3 मार्च को डली 4 मार्च के एनालिसिस के लिए, उसने 4 को भी प्रॉफिट दिया, 4 को दिया बैंक निफ्टी में प्रॉफिट, और उसके बाद 5 को दिया निफ्टी में प्रॉफिट। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे मत रहिए, आप प्रॉफिट बनाते रहिए मार्केट में और जितना हो सके उतना सीखते रहिए, और हम बैठे हैं आपको सिखाने के लिए, डोंट वरी, प्रॉफिट भी बनेगा और आप सीखोगे भी बहुत अच्छा। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, लेवल्स आप देख सकते हैं 48,200 अपसाइड का एक लेवल मैंने दिखाया था, ये आप लाइन देख सकते हैं। नीचे का लेवल था 48,000। ठीक है, लेवल्स मैंने स्पॉट के चार्ट पे आपको बता दिए, आप वीडियो को जाके देखिएगा चैनल के ऊपर, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसमें एक कॉल का चार्ट भी दिखा देता हूँ, जैसे हमने निफ्टी के लिए कॉल दी थी ऐसे इसमें भी दी थी। ये देखिए 48,000 की कॉल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आवरली चार्ट है 48,000 की कॉल का भी, ऊपर 1100 का लेवल है और नीचे 900 का लेवल है। ठीक है, इसमें हमने सिंपल बताया था कि अगर 900 के पास आपको मिलता है तो आपको अपसाइड के लिए निकलना है, यानी अपसाइड के लिए जाना है। 1100 के पास जाकर के अगर ये रिजेक्शन ले रहा है तो आपको तुरंत ही इसके पास, जब भी स्पॉट पे जहाँ पे भी होगा वहाँ पे पी साइड की पोजीशन बना लेती है। ठीक है, यानी 48,000 की कॉल पे अगर 900 के आसपास मिल रहा है तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे, और अगर 1100 से रिजेक्शन ले रहा है तो रिजेक्शन लेने का क्या मतलब है, यानी कि मार्केट गिर रहा होगा, मार्केट गिर रहा होगा तो हम पी साइड की पोजीशन बनाएंगे, तो हमें इस कॉल के बेसिस पे ही पी की पोजीशन ले लेनी थी। ठीक है, वहाँ पे जब भी जहाँ पे भी मार्केट स्पॉट पे होगा वहाँ पर। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको, आप ये दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, अब मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ फटाक से इसके, बिना टाइम वेस्ट किए। बस यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं एसबीआई का चार्ट। वीडियो बिना मतलब में बहुत लंबा हो जाएगा आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा सिखाने के लिए दोस्तों। और ऐसी बहुत सारी हमारे पास ट्रेड्स हैं, टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटेजीज़ हैं, आप सबका फ़ायदा उठा सकते हैं। बस आप चैनल को प्यार देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, आप प्रॉफिट बनाएंगे 101% और सबके सपने पूरे होंगे इस मार्केट से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये 48,000 की कॉल है, आप देख सकते हैं। 5 मिनट का चार्ट है, 900 का लेवल है, 1100 का लेवल ऊपर है। ये मार्केट में 4 तारीख को खुला, 4 तारीख को खुलते मार्केट में पहली जो कैंडल है वो क्लोज हुई, उसके बाद इसी कैंडल के ऊपर हमारा ट्रेड बन गया। ठीक है दोस्तों, ये 70-80 पॉइंट ये आपको मिले तुरंत। फिर वापस कैंडल नीचे आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, 70-80 हमने पॉइंट लिए हैं, हम दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसी लेवल के आसपास, क्योंकि अब हमारे पास रिस्क कम है। 70-80 पॉइंट्स का हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है, उसमें से 20-25 पॉइंट हम दे सकते हैं। तो हम तुरंत के तुरंत ही हमने देखा जैसी रेड कैंडल आई और उसने नीचे इसके क्लोज नहीं किया 900 के, तो इसका मतलब फिर भी यहाँ पे बायर बैठा है लेने के लिए। कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो नोट करनी होती हैं। ऐसे ही वापस हमने इसी कैंडल के ऊपर 900 के आसपास ट्रेड ले लिया, 20-25 पॉइंट डाल करके स्टॉप लॉस के, सिंपल। जो हमने प्रॉफिट कमाया था 70-80 पॉइंट का, उसमें से 20-25 पॉइंट चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने कैपिटल पे इस रिस्क की ट्रेड को हम यहाँ पे नहीं लेते दोस्तों। ठीक है, वो अगर हमें लेना था तो हम कम से कम यहाँ तक का वेट करते। ठीक, लेकिन हमने ये यहीं पे लिया क्योंकि हम एक इससे पहले प्रॉफिट बना चुके हैं। फिर आप देखिए 200 पॉइंट्स सीधा स्ट्रेट अवे 900 से 1100। ठीक है,
उसके बाद आप देख सकते हो यहीं पे आपको 280 पॉइंट मिल गए हैं, दो ही ट्रेड में, मॉर्निंग में ही। उसके बाद आप देखना, अब 1100 से आप देख रहे हो कि रिजेक्शन हो रहे हैं, ये रिजेक्शन 1100 से, ये रिजेक्शन 1100 से, ये रिजेक्शन 1100 से, ये रिजेक्शन 1100 से, चार जगह पे आपको दिख रहा है कि ये रिजेक्शन हुआ है। अब मैं बताता हूँ इसको स्पॉट का चार्ट कहाँ पे है। ये देखिए स्पॉट का चार्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है दोस्तों स्पॉट का चार्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये कल का मार्केट था, यहाँ से मार्केट ऊपर निकला था, और ये 48,300 ये आज की है दोस्तों, 5th की। इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये था दोस्तों 48,300। ठीक है, तो 48,300 की हमें पी साइड की पोजीशन लेनी थी, जब हमें ये दिख रहा था कि हमारी जो 48,000 की कॉल है वो 1100 से रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, इसी में मैं दिखा देता हूँ आपको। लो, इसको चेंज कर लेते हैं, 48,300 का कर लेते हैं। पी साइड, ठीक है, पी साइड में आप देख लो, ये 5th का है, ये है 4th का। जाके देख लेना दोनों को दोस्तों, पैरेलली रख लेना कॉल्स को। ठीक है, 48,300 की पी को रख लेना, 48,000 के सी को रख लेना। जब जब 48,000 की सी 1100 से रिजेक्शन ले रही है, 48,300 की पी हमें प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनना और वीडियो को जाके देखना बार बार, क्या बोल रहा हूँ। ये एक बार ट्रेड, ठीक है, पॉइंट आप नोट करते रहिएगा। दूसरी बार ट्रेड, ठीक है, तीसरी बार ट्रेड, चौथी बार ट्रेड। यहाँ हर इन चारों जगहों पर 1, 2, 3 और 4, इन चारों जगह पर 1100 से रिजेक्शन लिया है 48,000 की कॉल ने। ये देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, अभी मैं आपको दिखाया भी था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कल के ट्रेड हैं दोनों दोस्तों, 4 मार्च के। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो को बार बार देखना है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गई है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें समझने में टाइम लगे, लेकिन आप इसको देखिएगा। ये 4th के कल के ट्रेड हैं, कल 500 से ज़्यादा पॉइंट मिले हैं बैंक निफ्टी में। 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, और ये 4 रिजेक्शन। 4 रिजेक्शन यहाँ पे मिली हैं 1100 के लेवल पे, जो बताया आपको 48,000 की कॉल में। इसके अगेंस्ट में 48,300 का पी चला है। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया था आपको। तो चारों ट्रेड वहाँ पे मिले हैं, तो 500 प्लस पॉइंट्स हैं इसमें जो मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे बनता है दोस्तों प्रॉफिट, और बनता है प्रॉफिट। आप आराम से देखिए, एनालिसिस कीजिए, सीखिए, प्रॉफिट बनता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं बनता है। ठीक है, चलिए मैं फटाफट आपको एसबीआई का चार्ट वो दिखा देता हूँ। और उसमें हम ये सिर्फ ये देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। अब यह मैं आपको बता दूं कि हमने पूरा मूव कैप्चर किया है। अब क्यों किया है वो बता देता हूँ। मेरे पास कोई अदर से इन्फॉर्मेशन तो आएगी नहीं दोस्तों, कि मेरे पास कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जो आप लोगों के पास है। मुझे ये भी नहीं पता ये क्यों ऊपर गया है, मुझे बस इतना पता ही ऊपर गया है। ठीक है, और मेरा काम था इसको देखना।
और इस पर ट्रेड लेना और प्रॉफिट बनाना। सिंपल से दो चीज़ें समझता हूँ मैं तो, ट्रेड लो, प्रॉफिट बनाओ, लॉस लो, छोटा लो, कैपिटल को सेव करो। देखो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल है बिल्कुल प्रॉपर, प्राइस एक्शन के साथ समझेंगे। प्राइस एक्शन का यहाँ पे बहुत अच्छा रोल है, ठीक है, तो वो देखते हैं। आप बस इतना नोटिस करो कि एसबीआई में अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ 2025, इस साल की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मार्केट गिरता हुआ आया, मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, ये वाली ग्रीन कैंडल। अब मुझे नहीं पता ये यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैंने रिस्क लेकर के यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर जब ये ग्रीन कैंडल बनी होगी, जाहिर सी बात है उसके बाद ही करूँगा मैं, तो यहाँ से मुझे एक अप मूव मिला, इतना अप मूव एटलीस्ट, ठीक है। ये इतना कम भी नहीं है दोस्तों, ऑप्शन पे तो और अच्छा दिखता है। आप अगर वैसे देखोगे तो मुझे लग रहा है ये कितना लेवल है, 809 तक गया है ये 796 से, ठीक है ना, यानी कि 14-15 पॉइंट मिल गए हैं। 14-15 पॉइंट आपको स्टॉक में मिलते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। उसके बाद वापस आया ये गिरता हुआ यहाँ तक। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता ये कहाँ से गिरेगा, मुझे पता है कि मैं यहाँ से ट्रेड लूंगा जब भी इसमें ग्रीन कैंडल बन रही है, एक डाउन जाने के बाद। यहाँ से पूरा बनता रहा, कोई रेड ग्रीन कैंडल नहीं बनी, पहली ग्रीन कैंडल बनी, ये क्लोज हुई, मैं चला गया यहाँ तक, खत्म, और अच्छे पॉइंट मिल गए, ठीक है। ये देख लो आप, 784 तक गया है और लगभग कहाँ से गया है, 749 से, मिल गए बढ़िया पॉइंट। आ जाओ, फिर ये गिरा है, अब मुझे नहीं पता, फिर मेरे पास ग्रीन कैंडल बनी, मैं फिर लूंगा ट्रेड, मैं यहाँ तक पहुँच गया इस बार, ठीक है, यानी वापस लगभग उसी लेवल के आसपास में पहुँच गया। फिर मुझे नहीं पता है, यहाँ से मार्केट गिरा, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, मैं फिर ट्रेड लूंगा, ठीक है। यहाँ से भी मैं बता देता हूँ आपको, आपको लग रहा होगा ये तो कुछ यहीं से, तो मैं चलो इसको ये भी मान लूंगा कि ये स्टॉप लॉस हो गया आपका, पर नहीं हुआ होगा स्टॉप लॉस, उसका मैं कारण बता देता हूँ। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी ये डेली चार्ट के ऊपर, ये 735 का हाई लगा के आया है दोस्तों, और ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई थी, ये क्लोज हुई है यहाँ पर, ठीक है, 728 पे, ठीक, और ये हाई लगा के आया है 735 का, यानी कि 7 पॉइंट आपको तब भी मिले हैं। ऑप्शन पे 7 पॉइंट का मतलब है कम से कम 2 या 3 आपको पॉइंट्स मिल गए होंगे ऑप्शन के ऊपर। एक जो लॉट है वह 750 का है एसबीआई का, ठीक है, 2 लॉट का मतलब है 1500 रुपये बन गए आपके, 2 पॉइंट्स का मतलब है। तो यहाँ तो हर जगह पैसा बनता है दोस्तों, ऐसा नहीं है, ठीक है। जहाँ आपको लग रहा है कम पैसों में निकल जाओ, जरूरी थोड़ी है कि ज़्यादा पैसे में लोगे, ठीक है। ये हुआ, अब इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, इसको मैं स्टॉप लॉस मान सकता हूँ, लेकिन मैं इस पर ट्रेड नहीं लूंगा। उसका रीज़न मेरा ये है कि मुझे कोई डाउनफॉल लंबा नहीं मिला है, जैसे मुझे हर बार डाउनफॉल मिल रहे थे, एक डाउनफॉल मिल रहा, एक मिला, ठीक है, फिर डाउनफॉल मिला, फिर यहाँ पे डाउनफॉल मिला था जहाँ पे मैं बात कर रहा था, ठीक, फिर यहाँ पे मुझे डाउनफॉल नहीं मिला दोस्तों। ये डाउनफॉल मुझे कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, पर मैं इसको भी मान रहा हूँ कि चलो आपका ऐसा हो गया होगा, आप मेरी बातों पे आ रहे हो और आप हर ग्रीन कैंडल पे ले लेते हो ट्रेड जब भी नीचे बनती है, ठीक है। फिर ये कैंडल बनी ग्रीन, बुलिश कैंडल है, यहाँ से आप देख लो कितना बेहतरीन मूव मिला है, पूरा कैप्चर हुआ है और अभी भी अपने पास सेव चल रहा है ट्रेड, ठीक है। चार्ट आपने अभी देख ही लिया था जो था, ठीक है, कॉल भी आपने देख ली, उस पर लगी हुई है ऑलरेडी, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आप, ये स्पॉट का चार्ट है, आवरली चार्ट है, ये 700 की कॉल का चार्ट है, आवरली चार्ट है। कहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है, 15-16 के आसपास से हुआ है और ये आ गया है 35-36 के आसपास तक, यानी जस्ट डबल तो हो ही गया पैसा आपका, और क्या चाहिए लाइफ में। और अगर स्पॉट पे भी किसी को लेना है कम रिस्क के साथ, तो इसको भी अच्छा पॉइंट मिल गए, 700 से भी लगाओगे तो 700 से 730 30 पॉइंट मिल गए आपको एसबीआई पे, और क्या चाहिए।
तो ऐसे पकड़े जाते हैं दोस्तों ट्रेड्स। तो बस आज काफ़ी लंबी हो गई दोस्तों वीडियो, लेकिन बहुत कुछ कहना था आप लोगों से, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब हमारे पास रिसीव होते हैं मैसेजेस कि लॉस कर रहे हैं, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाल रहे हैं दोस्तों। आप बिना मतलब में लॉसेस मत लीजिए, हो सके तो फिर ट्रेड ना ही करिए। अगर आपको रेगुलर लॉस हो रहे हैं, पहले सीख लीजिए, उसके बाद ट्रेड लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए चैनल को और सीखते रहिए। इस वीडियो को बार बार देखिए, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बताइए। ठीक है, सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर किए जाएंगे। और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वो भी आप बताइएगा। कुछ आपको ट्रेड सेटअप्स चाहिए, स्ट्रेटेजीज चाहिए, तो वो भी आप हमें बताइएगा। इसके अलावा जो भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस होता है चैनल पे, वो प्लीज़ देखिए, वो आप ही लोगों के लिए है और वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो थैंक यू वेरी मच इतनी देर तक बने रहने के लिए। मार्केट में बने रहिए, कैपिटल को सेव रखिए और प्रॉफिट बनाते रहिए। थैंक यू।